हर एक जानदार के सर पर मौत खड़ी रहती है। जब वह किसी को लेना चाहती है तो देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। जब देखते हैं कि एक प्यारा लेटा हुआ है जिसके चाहने वाले चारों तरफ खड़े हैं। कोई दवा पिलाता है, कोई शहद चटाता है। दवा और शहद इधर उधर होकर बह जाता है। चेहरा मुरझा गया और जर्दी आ गई। माथे पर पसीना आ रहा है। सीने में एक पीस डालने वाली चक्की चल रही है। ठंडे और लंबे लंबे सांस ले रहा है। आंखें ऊपर को चढ़ती जा रही है और उनसे पानी बहा रहा है। हिचकियां आ रही हैं। चारों तरफ से कलिमा शरीफ पढ़ने की आवाज़ आने लगी और एक जुदा होने वाले प्यारे को कलिमा याद दिला रहे हैं। कोई सराहने बैठा हुआ सूरे यासीन सुना रहा है कि इतने में 2-3 हिचकियां लेकर और सबको रोता छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चल देता है। फिर हाथ पांव सीधे करके मुँह पर ढाटा बांध दिया जाता है कि मुँह न खुल जाए और एक चादर उड़ाकर रोते हुए अलग हो जाते हैं और अब अपने प्यारे को पोशाक पहनाने की और खाक में मिलाने की तैयारी करते हैं। बाजार से पोशाक का कपड़ा और कपड़ों में और सजदा करने के आज़ा पर खुशबू और काफूर लगाने को ले आए और सब सामान जहेज तैयार हो गया। अब दुल्हा या दुल्हन की रुखसती में शरीक होने वाले बाराती आने लगे और एक मुसाफिर की खानगी या दुल्हा दुल्हन का डोला जाने को तैयार है और ताल्लुक के मुवाफिक बाराती जमा हो गए। कोई कहता क्या देर है, कोई कहता जरा ठहरो अभी चलते हैं, कोई कहता है जल्दी करो देर करना सुन्नत के खिलाफ है। जवाब मिलता है कि बस गुस्ल की देर है और दुल्हा या दुल्हन को गुस्ल देना शुरू कर दिया। पानी के सर्द और गर्म का पूरा ख्याल रखा गया है। गुस्ल के लिए एक टूटे से तख्ते पर लिटा दिया गया है। देखना भाई किसी जगह बदन को तकलीफ न हो। आहिस्ता आहिस्ता नहलाओ और नरमी से हाथ फेरो। जब गुस्ल दे चुके तो उस मुसाफिर को कपड़े पहनाए जाते हैं, काफूर लगाया जाता है। मर्द है तो 3 कपड़े और औरत है तो 5 कपड़े। आखिरी पोशाक पहना दी जाती है। दुल्हा सफ़ेद कपड़े पहने हुए लेटा है जिस पर आंसुओं के मोती वारे जाते हैं और एक खुदा से शर्माए हुए का घूंघट हटा हटा कर उसकी मुँह दिखाई हो रही है। जो गरीब न मुँह से बोले और न हाथ पांव हिला सके, बस चुपचाप लेटा हुआ है कि इतने में बाराती आए और डोला उठाकर चल दिए। ले चले दुल्हा बनाकर ले चले बस आखिरी घर ले चले। शोरगुल घर में बस ऐसा हुआ हो गया गोया वहाँ महशर बपा। छुप छुपाते कूच दुनिया से किया, दागे फुरकत कैसा अपनों को दिया। रोते हैं छोटे बड़े पीरो जवां, चल दिया मुँह मोड़कर तू ए मेहरबां। ऐसी जगह जाता है फिर आएगा नहीं, मुँह अपनों को फिर दिखाएगा नहीं। या खुदा रहम कर और हमको सब्र दे, मरने वाले को हमारे बख्श दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मौत का एक दिन आना अफसोस के लायक है कि मरने वाला न तो कुछ कह सकेगा और न कुछ कर सकेगा। आपके ज़माने में कोई आदमी बैठा हुआ था, एकदम मर गया तो किसी ने कहा कि क्या अच्छी मौत मरा है, न तो कोई बीमारी देखी है और न कुछ जान निकलने की तकलीफ़ हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसका यह कहना मालूम हुआ तो आपने फरमाया कि तेरे पास इसका क्या सबूत है कि अचानक एकदम मरने से उसको तकलीफ़ नहीं हुई। अगर अल्लाह ताला उसको इस हाल में मौत देता कि वह बीमारी की तकलीफ़ उठाता तो उसके सब गुनाह माफ़ हो जाते। बीमार होकर मरने में यह नफ़ा है कि बीमार तौबा कर लेता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है। किसी का कोई हक जिम्मे है तो उसको अदा कर देता है या हक वाले से माफ़ करा लेता है। नमाज या रोज़े वगैरह उसके जिम्मे हो तो उसका फ़िदिया यानी बदला देने की या हक वालों की हकूक़ अदा करने की वसीयत और नसीहत कर देता है या खुद वारिसों का हक अदा कर देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।